वेलकम टू ARBM अध्यात्म राजपथ एवं भविष्य मालिका की दुनिया में आपका सुस्वागतम। बहुत बड़ा सवाल आता है जो भविष्य मालिका में कही गई है कि योगिनियाँ प्यासी हैं जो मनुष्य और पशुओं के रक्त पान करने के लिए। तो ये चंडी चामुंडा माँ के ही प्रारूप हैं। तो क्या ये अपने ही संतानों के रक्त पी सकते हैं? जैसे बहुत ही निंदनीय तरीके से प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों के सवाल के इस बारे में जवाब दिए थे। ये कौन है जो रक्तबीज को मारने वाले? रक्तबीज कैसे मरा था? ठीक है, जो महामाया की ये वो सृष्टि भी हैं, वो सृष्टि से परे भी हैं। वही पाप हैं, वही पुण्य हैं। ठीक है, वही स्थिति है, वही विलुप्ति हैं। सब कुछ वही है, उन्हीं से सब कुछ जात है, सब कुछ उन्हीं में फिर विलय हो जाता है। तो जब विलय होना, ठीक है, जो उनमें सब कुछ उनके गर्भ में सारे सृष्टि नष्ट होकर खो जाना, माँ ही तो सबको निगल ली है ना। ठीक है, सबको निगल लिया है माँ ने। भगवान विष्णु भी खुद भी उसमें बोले हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे से ही उत्पत्ति होता है, फिर मुझ में ही। जब सृष्टि भगवान विष्णु में समा जाता है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या बनता है? तो भगवान विष्णु जैसे आपके पिता है, सबको जन्म देने वाले हैं, वो किसी को कैसे अपने संतान को खा जाते हैं? ठीक है, तो प्रेमानंद जब महामाया के ये योगिनियाँ अपने माया रूप हैं, उनके परिचारिका हैं। योगिनियाँ अगर खून पीते हैं तो वो माँ ने उनको उस प्रारूप में बनाए हुए हैं, उस गुण से बनाए हुए हैं ताकि ये उनके कार्यों को सिद्ध कर सकें। हुए हैं वो वही काम कर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो भविष्य मालिका में कही गई है कि योगिनियाँ प्यासी हैं जो मनुष्य और पशुओं के रक्त पान करने के लिए। तो ये चंडी चामुंडा माँ के ही प्रारूप हैं। तो क्या ये अपने ही संतानों के रक्त पी सकते हैं? ठीक है, जैसे बहुत ही निंदनीय तरीके से, बहुत ही खराब शैली से जो संत श्री प्रेमानंद जी महाराज अपने भक्तों के सवाल के इस बारे में जवाब दिए थे, उनको भी अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है इस भवसागर के माया के बारे में, जो कि आप देखिए कि ये कौन है जो रक्तबीज को मारने वाले? रक्तबीज कैसे मरा था? ठीक है, रक्तबीज कैसे मरा था कि जो माँ दुर्गा हैं, ठीक है, जो महामाई है, वो तो ऐसे हैं कि वो सृष्टि भी हैं, वो सृष्टि से परे भी हैं। वही पाप हैं, वही पुण्य हैं। ठीक है, वही स्थिति है, वही विलुप्ति हैं। सब कुछ वही है, उन्हीं से सब कुछ जात है, सब कुछ उन्हीं में फिर विलय हो जाता है। तो जब विलय होना, ठीक है, जो उनमें सब कुछ उनके गर्भ में सारे सृष्टि नष्ट होकर खो जाना, ये क्या बतलाता है? खाना ही तो है। माँ ही तो सबको निगल ली है ना। ठीक है, सबको निगल लिया है माँ ने। या भगवान विष्णु बोले, भगवान विष्णु भी खुद भी उसमें बोले हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे से ही उत्पत्ति होता है, फिर मुझ में ही समा जाता है। तो इसका मतलब जो वो सारे सृष्टि को वही तो खा जाते हैं। जब सृष्टि भगवान विष्णु में समा जाता है तो इसका मतलब क्या है? क्या सब जिंदा समा जाते हैं? आप ऐसे ही रोज के दिनचर्या करते हो उनके उदर में जाके? नहीं, भगवान विष्णु के भीतर अगर आप समा जाते हो, ये सृष्टि अगर उनमें समा जाता है, विलुप्त हो जाता है, तो मतलब सबके प्राण हर जाता है, मतलब हर कोई मर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या बनता है? तो भगवान विष्णु जैसे आपके पिता है, सबको जन्म देने वाले हैं, वो किसी को कैसे अपने संतान को खा जाते हैं? ठीक है, तो प्रेमानंद जी महाराज को ये सवाल करना जरूरी था। तो सेम उसी प्रकार के ये माया रूप है उनके, जब महामाया के ये योगिनियाँ अपने माया रूप हैं, उनके परिचारिका हैं। योगिनियाँ अगर खून पीते हैं तो वो माँ ने उनको उस प्रारूप में बनाए हुए हैं, उस गुण से बनाए हुए हैं ताकि ये उनके कार्यों को सिद्ध कर सकें। ठीक है, तो जो रोग व्याधि सृष्टि करने वाले हैं वो कौन है? योगिनियाँ हैं।
तो यज्ञियों को अगर करुणा और दया, अगर माया से न दया से अगर उस गुण से भर देते माँ, तो वो तो रोग और व्याधि संतानों को नहीं देते, उनको तो कष्ट होता, उनको तो पीड़ा होती। नहीं, मैं अपने संतानों को कैसे तकलीफ़ दे सकता हूँ, तकलीफ़ कैसे दे सकती हूँ। तो इसलिए क्या है कि ना उनको जिस गुण से बनाए हुए हैं वो वही काम करेंगे। ठीक है, जो शहर को जिस काम के लिए बनाए हुए, जो जिस गुण से संलग्न किए हुए हैं प्रकृति ने, शहर वही करेगा। हिरण को जिस गुण से बनाए हुए हैं हिरण वही करेगा। ठीक है, कुत्ते को जिस गुण से बनाए हुए हैं कुत्ते वही करेगा। ठीक है, कुत्ते, कौवा, ठीक है, ये सब जो है अपना जो परिवेश को साफ़ सुथरे रखते हैं, गंदगी खा पी के, तो इनको इस गुण से पैदा किए हुए हैं, ये यही करेंगे। तो सेम उसी टाइप में जो योगिनी हैं, ये कहाँ से आए हैं? आपको याद है जो जब महिषासुर का वध होने वाला था, और महिषासुर से पहले, महिषासुर या चंडमुंड, ये थोड़ा सा मुझे भूल रहा हूँ, शायद थोड़ा सा अभी विस्मरण हो रहा है। तो जब उससे चंडमुंड या महिषासुर जो भी है वो मुख्य असुर, उसको वध करने से पहले रक्तवीर्य, ठीक है, रक्तवीर्य या रक्तबीज जो कहो, वो युद्ध में आया, और जिसका उसको अगर एक चोट लगाते तलवार से या किसी शस्त्र से आघात करते, उसका जितने बूंद रक्त धरती में बिछड़ जाती थी, तो वो उतना उस असुर का प्रारूप बन के युद्ध में भयंकर तरीके से लड़ने लगते थे। ठीक है, तो उसका जो प्रारूप बनते थे वो तत्क्षणात वो एक दूसरा रक्तबीज बनता था, और वो भयंकर तरीके से लड़ने लगता था युद्ध में। तो इसलिए माँ ने उसको जो वरदान प्राप्त हुई थी, उसके वरदान को निष्प्रभ करने के लिए, ठीक है, वो आदिशक्ति, वो महामाया है, उनके वही सरस्वती हैं, तो उनके पास ना ज्ञान की, ना बुद्धि की, कौशल की कमी है, ना उनके पास शक्ति और सामर्थ्य की कमी है। उन्होंने क्या करे, अपने से एक प्रारूप की प्राकट किए, जो है काली। ठीक है, वो है माँ काली, और माँ काली को बोले थे कि तुम 1000 हाथ 1000 पैर से इस पूरे रणभूमि में व्याप्त हो जाओ, और इस असुर के एक कतरे रक्त भी धरती में गिरने ना दो। तो वहाँ से क्या होते, माँ काली क्या करे, अपनी जो है वो बनाए, प्रारूप बनाए हैं योगिनियों, अपने जो प्रारूप है योगिनियाँ बना दिए। तो योगिनियाँ क्या करे, रक्तपान करने लगे थे। तो जहाँ पे एक रक्तवीर्य का जो इतना ज़्यादा थे, डुप्लीकेट्स थे, तो एक रक्तबीज को माँ मारती, तो उसका जो गला काटती, तो उसका एक कतरा रक्त भी धरती पे गिरने नहीं देती थी ये जो योगिनी माताएँ, काली माँ के जो स्वरूप प्रारूप हैं ये लोग। तो अभी क्या है कि ऐसे ऐसे करके रक्तबीज के सारे जो डुप्लीकेट्स है, सारे कॉपियाँ हैं, माँ ने सबको मार डाले, और फाइनली जो रक्तबीज था उसको भी माँ ने हत्या करे, युद्ध में उसको विनाश करके, फिर जो मुख्य असुर, जो महिषासुर या चंडमुंड जो भी था, उसको रणभूमि में आने को मजबूर कर दिए। ठीक है, तो ये जो है, जो जिस गुण से माँ ने उनको पैदा किए हैं, ठीक है, वो वही गुण से पैदा हुए हैं, और वो वही करेंगी, वही खाएंगी वो, क्योंकि उसका जो डीएनए है, उसका जो जेनेटिकल जो संरचना है, माँ ने उस प्रारूप में करे हैं। ठीक है, उसके जीन वही है, शेर की तरह वो मांस ही खाएगा, शेर घास नहीं खाएगा। घास अगर खाएगा तो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, उसका डीएनए है, उसका पूरे शरीर की संरचना उसी हिसाब से डिजाइंड है, डेवलप्ड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि ना, जो योगिनियाँ हैं, चंडी चामुंडा है, जहाँ जहाँ अपने हजारों सालों से हिंदू रीति नीति से बलि चढ़ाने की प्रथा होती थी, वो सब उसी प्रारूप में होना चाहिए। तो माँ की जो है सेवा होती रहती है उसी प्रारूप में। ठीक है, किसी का मरना, किसी का पैदा ना होना, ये सारे माया हैं। जहाँ जहाँ से सनातन हिंदू धर्म को मिटा दिया गया, वहाँ से हिंदू धर्म, ये योगिनियाँ प्यासे हैं, भूखे हैं।
ठीक है। ये पिछले हज़ारों सालों से, क्योंकि पिछले 2-3 हज़ार सालों से या 2-3 हज़ार सालों से जहाँ से धीरे धीरे पूरे धरती से सनातन हिंदू धर्म को मिटाते गए, और मिटाने से जहाँ जहाँ योगिनियों के अलग अलग रूप हैं, जैसे गांव-गांव में पूजा पाती है ना, कहीं विभिन्न रूप में, मैं थोड़ा बहुत नाम गिनाऊंगा, कहीं चंडी के रूप में, कहीं ज्वाला के रूप में, ठीक है। जो ग्राम देवियाँ हैं, इनके रूप में अलग अलग गांव में, हर गांव में पूजा पाती रही हैं। हर गांव में देवी के मंदिर होती है, ठीक है। ये योगिनियाँ क्या होते हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा प्रभु के आशीर्वाद से मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ है इस ज्ञान का। जैसे भगवान नारायण है, आप बहुत लोग पढ़े होंगे, क्योंकि भगवान नारायण के भक्ति तो लगभग हर कोई करता है, कि जो भगवान विष्णु के परम भक्त होते हैं, और वो देहावसान के बाद, ठीक है, जब भगवान विष्णु के जो सेवक हैं वो आके उनको लेके जाते हैं, वैकुंठ लेके चले जाते हैं विमान में बिठाकर, वो क्या होता है ना, उनको पहले भगवान विष्णु के प्रारूप दिया जाता है। भगवान विष्णु के प्रारूप, आप पुराण में भी पढ़े होंगे ये चीज़, प्रारूप दे के उनको विमान में बिठा कर वैकुंठ ले लिया जाता है, ठीक है। तो भगवान विष्णु के ये अंश हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अपना भगवान शिव की एक स्तुति, बहुत कॉमन स्तुति आप लोग सुने होंगे, बहुत ही जनरली सब पाठ करते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षजं चैव ओमकाराय नमो नमः नमन्त्य ऋषयो देवा नमन्त्य स्वरूपसांगणा, नमन्त्य ऋषयो देवा नमन्त्य स्वरूपसांगणा। स्वरूप मतलब जब भगवान के अपना जो रूप है, ठीक है, वो भी भगवान सदाशिव को नमस्कार करते हैं। अपना रूप कौन कौन है, जैसे भैरव हैं, ठीक है, और जो काल के रूप में बहुत जगह भगवान शिव पूजित होते हैं, वो सब हैं, वो सब उनके भगवान शिव के अपना ही अंश हैं, ठीक है। ऐसे क्या कि जैसे जितने भगवान शिव के मंदिर हैं, जहाँ जहाँ आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, तो सदाशिव के ये जो भक्त हैं, जो शिव के प्रारूप पा के वहाँ पे ऊपर मतलब अधिष्ठित होते हैं, और भगवान शिव के लिए जो पूजा होती है, जो भगवान शिव जो वरदान देना होता था, वो कर्मों का फल भी वो आपको देते हैं उस मंदिर में बैठकर। तो उसी तरह का जो योगिनियाँ हैं, वो महामाया माता के वो अंश स्वरूप हैं। ये क्या करते हैं, ये सब उनके सेविका हैं, जो उनके प्रचंड सेविकाएँ हैं, वो देहावसान के बाद वही रूप के प्राप्त करते होंगे। क्योंकि हम सब जितने भी ब्रह्म हैं, जो जितने भी आत्माएं हैं, वो इस परमात्मा के, ये परम ब्रह्म के अंश हैं। हम भी वही अंश हैं, लेकिन हमारे पास वो तपस्शक्ति नहीं है, ठीक है, कि हम उस लायक बन सके। क्योंकि आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद उसको लगता नहीं है, आप किसी को वरदान दे ही नहीं सकते, देते हो तो वो उसको काम नहीं करेगा। तो आपके पास जो लोग साधना करते हैं, जैसे बहुत सारे संत आज भी भारतवर्ष में हैं, आपको टीवी में देखते हैं, आज वो टीवी में भी आते हैं, आजकल सोशल मीडिया में तो हर बार वो जो मतलब संलग्न रहते हैं, तो आप लोग उनके देखते होंगे कि वो लोग ऐसे ऐसे वरदान देते हैं जो ना होने वाली काम भी हो रही है। तो उनके पास वो सामर्थ्य है, उनके पास वो शक्ति है, वो तपस्या की शक्ति है। तो जिनके पास घोर तपस्या की शक्ति है, जो सैकड़ों सालों से तपस्या करते हैं प्रभु को, और देहावसान के बाद प्रभु के प्रारूप को प्राप्त होते हैं, फिर इस ऐसे मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ प्राप्त करते हैं, वहाँ पे उनके प्रारूप से इस मंदिर में वो प्रतिष्ठित होते हैं। तो आप अगर अब क्या है कि उनके जो है दाना पानी है तो सब बंद हो गया हज़ारों सालों से। कई हज़ार साल से भूख प्यास में है, तो कई मतलब भारत में जब से बलि प्रथा बंद कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है ना बहुत भयंकर होता है। ये लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सोचते हो कि कोई अगर बात करते हैं ना, ग्रेजुएट है या कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इसको बहुत कुछ पता होगा, अरे घंटा पता है इसको। कोई डॉक्टर है वो मकान नहीं बना सकता, ठीक है। कोई अगर मकान बनाने का डिग्री कर रखा है, पढ़ाई उसी तरह का कर रखा है कि मकान नहीं बना सकता, पुल बना सकता, ठीक है, सड़कें बना सकता, वो वही करेगा, वो इलाज नहीं कर सकता। तो सेम इसी प्रकार है, वो डॉक्टर है तो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है तो इंजीनियर है, वो कोई सरकारी ऑफिसर है तो ऑफिसर है। उसको पुराण की वेदों की हमारे जो हिंदू संस्कृति की उसको समझने के लिए, उसके ऊपर सिद्धांत देने के लिए उसको उसके गहराई तक पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। पढ़ने से नहीं होता है। हिंदू धर्म एक ऐसा मतलब प्रचंड अनुभूति के गहराई में भरा है कि जब आप इस धर्म को अनुभव नहीं करते हो, इसको साधन नहीं करते हो, तो इसको गहराइयाँ, इसके बारीकियाँ समझ नहीं सकते। आप चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, अंग्रेज़ों की जो शिक्षा पद्धति है उसके पढ़े लिखे हो, ना कि धार्मिक अनुभूति की, ठीक है, धार्मिक परंपरा के पढ़े लिखे नहीं हो। तो इसलिए आप लोग ये नहीं सोच सकते कि ये बलि प्रथा बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी हो, आज ये सब भूखी हैं, प्यासी हैं, ये आज वही करने वाली हैं भगवान से आगे। प्रभु चक्रधर जो प्रभु नारायण से आज्ञा पा रखे हैं अभी,
क्योंकि ये जो कलयुग है, क्योंकि कलयुग में कई सारे सतयुग आता है, कलयुग में कई सारे त्रेता युग भी आते हैं, कई सारे द्वापर युग भी आते हैं और कई सारे कलिकाल भी आते हैं। तो ये कलयुग का जो कलयुग है, इस कलयुग का जो कलयुग है, इसमें क्या है कि ये विष्णु संवत्सर चल रहा है। ठीक है, भगवान विष्णु के 60 साल के संवत्सर चल रहा है। भगवान विष्णु ने आगे ले रखे हैं। अब ये रुधिर पान करेंगे, रक्त पान करेंगे जो पापिष्ठों की। ठीक है,